श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। वंदे विभूषित करा नवनीरदाभार पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रदिवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। पीड़ा सारी मिट गई लिया जो प्रभु का नाम। गजब कृपा है आपकी श्री महाकालेश्वर भगवान। कंठे यस्य विराजिते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता। नंदे स्कंद गणादिनाथ सहिता केदारनाथ प्रभो केदारांचल संस्थितो सततं पूर्या सदा मंगलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मृताः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शक्ति मैया की जय। वीर बजरंग बली हनुमान की जय। सभी पितृ देवताओं की जय। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद
तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद।
चरणारविंदे मेरे तो आधार देता राम के चरणारविंदे मेरे तो आधार देता राम के चरणारविंदे मेरे तो आधार देता राम के चरणारविंदे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री महाकालेश्वर भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरो भक्तवत्सल सनातन वत्सल दीनबंधु दया सिंधु करुणा सिंधु श्री वृंदावन के युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण की वांगमयी मूर्ति अकाल अहेतु की करुणा कृपा की फलस्वरूप आज हम सब लोग भगवान कालेश्वर के प्रांगण में बैठ करके सभी भक्तजनों की सानिध्य में सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी तथा सभी भक्तजनों की पावन उपस्थिति में सत्संग के माध्यम से अपने इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक बना रहे हैं। मंच पर विराजमान इस मंडप के मंडपाचार्य तथा इस कथा में विराजमान संगीत में परम कुशल संगीताचार्य एवं सभी विप्र देवताओं तथा षष्ठम दिवस कथा श्रवण हेतु पधारे सभी हृदय सम्राट सभी कथा प्रेमी धर्म बंधु मेरी माताएं बहनें बाल गोपाल के स्वरूप छोटे छोटे बच्चे एवं समस्त परीक्षित स्वरूप यजमान परिवार क्षेत्रवासी ग्रामवासी एवं भक्तगण जहाँ तक इस पावन कथा की ध्वनि गूंज रही है उन सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम तथा व्यासपीठ की ओर से मेरे सभी को राधे राधे। आइए आज हम षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम और आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं कथा का आनंद लिया और भगवान कृष्ण ने अघासुर जैसे बड़े बड़े असुर मारे और देवताओं का जो सूक्ष्म अहंकार था वो भगवान ने तोड़ा और ब्रह्मा जी का भी अहंकार तोड़ा और भगवान ने इंद्र की पूजा पर प्रतिबंध लगा करके अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा दी। बोले गोवर्धन महाराज की जय इंद्र सदात्मनः पूजा विज्ञाय विहितां नृपां गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपसः। भगवान ने किसी भी देवता का अभिमान रहने नहीं दिया। भगवान ने आज देवराज इंद्र की पूजा पर विरोध करते हुए अपने गिरिराज की पूजा करवा दी। स्वयं पुजारी बने पूज भी रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और स्वयं भी पूज भी रहे हैं। एक रूप में जो है पुजारी बन के पूजा कर रहे हैं और एक स्वरूप में पूज रहे हैं। अब इंद्र ने कहा देवताओं से, भाई प्रतिवर्ष हमारी दीपावली को पूजा हुआ करती थी परंतु इस बार नहीं हुई। दीपावली निकल गई, प्रतिपदा भी चली गई और द्वितीया जाने वाली है। अब तक हमारी पूजा क्यों नहीं, जरा पता लगाओ। सारे देवता आए, देखा कि वृंदावन में तो कहना की जय जयकार हो रही है। दौड़कर के इंद्र के पास आए, सरकार आपका पत्ता साफ। क्या हुआ? बोले कि वहां पर तो सब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, आज के बाद आपकी पूजा नहीं होगी। तो इंद्र आग बबूला हो गया
और इतना वेग शून्य हो गया कि भगवान को ही गालियां देने लगा। वाचालम बालिशम स्तब्ध मह्यम पांडितमानिनम कृष्णं मृत्युं पाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इस गंवार ग्वाले ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर मुझ देवता की पूजा नहीं की और मुझ देवताओं के राजा का अपमान किया। इन्हें तो फल मिलना चाहिए। और संवर्तक मेघों से कहा कि जाओ और वृंदावन में खूब जो है वर्षा करो, ब्रज प्रदेश में प्रलय मचा दो। सब मेघ मंडल ब्रज मंडल में के ऊपर गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगी। अतिवृष्टि से सब ब्रजवासी कर्षित उठे, गोविंद के पास दौड़े दौड़े आए। गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणं ययो। हे गोविंद, हम तुम्हारे शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। त्रातुर्मर्हसि देवान्नः कुपिता भक्तवत्सला। हे भक्तवत्सल, हमें इंद्र के कोप से बचाओ। देखो, देवताओं का राजा इंद्र आज नाराज हो गया है। शरण में आए ब्रजवासियों को देखकर भगवान को विचार करने लगे कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आता है उसकी मैं रक्षा अवश्य करता हूँ। और इन ब्रजांगनाओं का और इन ब्रजवासी का रक्षा कौन, मैं ही तो हूँ। इन्होंने मुझे ये सब कुछ मान रखा है और मुझे अपने व्रत का पालन करना चाहिए। आज इन ब्रजवासियों की रक्षा करना परम आवश्यक है। भगवान बोले, ब्रजवासियों बिल्कुल घबराओ नहीं। जा देवता ने अपनी पूजा करवाई है, वही देवता तुम्हारी भी रक्षा करेगा। चलो सब गिरिराज मेरे साथ चलो। और सारे ब्रजवासियों के साथ मिलकर के भगवान गोवर्धन की तलेटी पर पहुंच गए। और ब्रजवासी बोले, लाला अब क्या करना है? भगवान बोले, नाम कीर्तन करो, सब देवता को प्रसन्न करो। सो देवता तुरंत कछु न कछु उपाय बताएगा जरूर। और ब्रजवासी हाथ जोड़ करके कीर्तन करने लगे। भगवान बोले, ब्रजवासियों नेक शांत है जाओ। मेरे देवता ने मेरे कान में कछु कह दियो है। मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के कहा गयो कि भैया ज्यादा पानी बरस रहे हो तो मुझे उठा लियो, मुझे छाता बनाकर उठा लो। ब्रजवासी बोले, तेरो देवता इतना लंबो चौड़ो देवता है, कैसे उठ जाओ? तो भगवान बोले, भाई जब आदेश आ गए तो उठ ही जाए, परिश्रम तो कर लो। चलो एक बार प्रयत्न करने में हमारा क्या जा रहा, करके देख लेते हैं। और सबने मिलकर के प्रयास किया और भगवान ने तो बड़ी सहजता से ही गोवर्धन को उठा लिया। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। कैसे उठा लिया? जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, कुकुर कुत्ते को उठाते हैं छाता बना करके, वैसे ही भगवान ने जो है अपनी अंगुली से, छोटी वाली अंगुली से जो उठा लिया। और आज प्रभु का नाम गिरधारी पड़ गया। बोलो गिरधारी भगवान की जय। सारे ब्रजवासी अपने अपने कंधा और डंडा लेकर के खड़े हो गए हैं। सबको प्रतीत हो रहा है कि हम सबने मिलकर के उठाया है। ब्रजवासी बोले, लाला हमें अब तक खबर ना है कि हम पे इतना आजकल बल है, ने को आशा नहीं थी, पर गजब है भैया, 7 कोस को पहाड़ को इतने आराम से उठा गए। कन्हैया बोले, हम तो पहले ही कह रहे थे कि गौ सेवा करें और गौ रस खाएं, तब शक्ति आएगी। तो देखो ब्रजवासियों, कितना गौरव खवाए दियो मैंने आज, जो ताकत काम आ गई। ब्रजवासी बोले, हाँ कन्हैया, है तो सब तेरे माखन को चमत्कार है, पर सने सने जैसे 7 दिन पूरे होने को आए। तो ब्रजवासी बोले, लाला
7 दिन बीतने को हो गए हैं। हमारा या कंधा थक जाए तो या कंधा लगा ले, वह कंधा थक जाए तो सर लगा ले, और पूरा ही शरीर थक जाए तो फिर डंडा लगा ले। परंतु कन्हैया तुझे देख रहे हैं कि तू एक ही अंगुली पर खड़ा है। तू थक गया होगा, चल आराम कर। तो क्या सोच रहा है कि अकेला तो नहीं उठा रखा है, हमने भी तो उठा रखा है, चल बैठ लो। भगवान बोले क्या अकेला उठा लोगे? ब्रजवासी बोले क्या लगता है कि सारा तुमने ही थाम रखा है? अरे हमने तो ये डंडा और कंधा लगा के क्या ऐसी बेकार जाएंगे? भगवान बोले संभाल लोगे? ब्रजवासी बोले हाँ। भगवान बोले लो संभालो। जैसे ही भगवान ने तनिक अंगुली नीचे करी कि सबके डंडा चटाचट बोल दिए, सब टूट गए। ब्रजवासी बोले कन्हैया बचाइयो बचाइयो, संभालियो जरा। तो सबके पसीने छूट गए। भगवान ने ज्यों का त्यों फिर जो हाथ बढ़ गया। ब्रजवासी बोले गजब है भैया, या की उंगली में ने गई नीचे भई के सबके डंडे चटाचट हो गए, टूट गए। और तनिको नीचे और कर देते तो हमारा तो कंधा ही भी टूट जाता। तो क्या भैया इसकी ही अंगुली में सब कुछ धरा है, जरा हटाओ जरा। जब एक एक करके सबने अपनी डंडा हटाया, कंधा हटाया, तो फिर गोवर्धन जहां का तहां। अब तो ब्रजवासियों के होश उड़ गए। अरे भैया हम तो सोच रहे थे कि हम सबने मिलजुल करके उठा रखे हैं, पर अब बात समझ में आई हमारी कि ये छोरा तो अकेला उठा रखा है। हम तो खाली माटी के मधुकरा बने फिरे हैं। या छोरा ने तो अकेला ही ये सब उठा रखे हो। नंद बाबू बोले, नंद बाबा के पास आए, बाबा बाबा सच्ची सच्ची बोल ना, तो ये हमारी सौगंध है, ये तेरो लाला ही है ना। नंद बाबू बोले चोरे तुम कैसी बातें करे, मेरा छोरा ना है तो किसको छोरा है? ब्रजवासी बोले बाबा बोलो भगवान, हमारे खानदान में एक पहलवान भयो है, पर यार छोरा जैसा आज तक नाई सुनो। क्वा सप्त हयायनो बालः क्वा महाद्रिविधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ हमें तो एक शंका है रही है कि तेरो छोरा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, कोई बहुत बड़ो देवता है, ये साधारण नहीं है। नंद बाबा घबराए, मेरे लाला को जबरदस्ती ही भगवान बनाए रहे हैं। हाथ जोड़कर बोले ब्रजवासी एक रहस्य की बात बताओ। एक दिन जो है मेरे घर में गर्गाचार्य जी आए हैं और मैंने उनसे जब प्रार्थना करी कि मेरे छोरा को नाम रख दियो, तो बड़ी बड़ी विचित्र बातें वो कहने लगे। गर्गाचार्य ने मेरे कि हर युग में इसका जन्म हुआ करे, ये भगवान के समान गुण वालो है, बड़े बड़े संकट से तेरे लाला को सबन की रक्षा करेंगे। भैया बाबा की एक एक बात बिल्कुल पक्की निकली, परंतु मैं तो बस एक ही बात समझते हूँ कि मैं दिन रात जो नारायण का भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, उसी भजन के प्रताप से नारायण आजकल मेरे छोरे पे ज्यादा ही कृपा कर रहे हैं। समझा करके चलेंगे, परंतु ब्रजवासियों के मन में एक शंका है कि भगवान ही है। इंद्र ने आकर के देखा कि ब्रज में क्या हाल है। 7 दिन जब मूसलाधार प्रलयकारी मेघों ने बरसात की, परंतु जब ब्रज में आकर देखा गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया तो इंद्र के होश उड़ गए। मेघों से कहा भाई पानी कहाँ गया? मेघ बोले सरकार जितना सा सब उड़ेल दिया। इंद्र बोले भाग जाओ यहां से। ब्रजवासियों अब तुम सब, जब बारिश थक गई, धूप आ गई, तब भगवान ने कहा ब्रजवासियों सब बाहर निकल जाओ, देखो देखो आकाश साफ हो गया है। और सब ब्रजवासी अपनी सामग्री ले लेकर के बाहर निकले।
और भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। खेल खेल में जैसे प्रभु ने गोवर्धन उठाया उसी प्रकार पर बड़ी सहजता से यथास्थान भगवान ने ज्यों का त्यों रख दिया। सब ब्रजवासी अपने घर को लौटाए, पर सबके मन में एक बात बैठ गई कि ये भगवान है, ये जो कन्हैया है भगवान है। जाते जा रहे हैं और कन्हैया को हाथ जोड़ते जा रहे हैं, भैया माफ करना। कन्हैया बोले भैया आज तक क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ब्रजवासी कान पकड़ लगे, कन्हैया भैया आज तक तो को नंद को लाला समझ करके जैसे चाहे खेल रहे थे, जैसे चाहे रह रहे थे, जूठो मीठो खिला रहे थे, परंतु भैया माफ करना, तू तो भगवान है, न जाने भगवान को कौन सा अपराध बन जाएगा, आज के बाद तेरे साथ नहीं खेलेंगे। भगवान को लगा कि हम आए थे इन सखाओं के साथ खेलने के लिए, यदि ये भगवान बना देंगे तो फिर खेलेंगे कैसे, फिर मैं खेलूंगा कैसे? तो कन्हैया हंस करके बोले ब्रजवासी अरे काय को बाबरे हो रहे हो? तुम्हें एक बात को पता होना है, मेरे गोवर्धन देवता ने मुझे एक मंत्र दिया है। वह मंत्र का चमत्कार है, यदि मैं उसको जपूं, जो भी मुझे देखता है उसके जो है जितनी शक्तियां मुंह पे आ जाती है। जैसे मैंने गोवर्धन उठाए तो मैंने वह मंत्र पढ़ो, तुम सवन मुझे देखने लगे हो, सारी शक्तियां मुंह पे आ गई। तो ब्रजवासी सब कन्हैया की बात पर मुग्ध हो गए। कन्हैया को लपक करके हृदय से लगा लिया, अरे कन्हैया भैया तुझे खूब बताए, नहीं तो आज तुझे भगवान ही मान गए थे हम। इस प्रकार से भगवान की अपनी गुणवत्ता को छुपाए लेते हैं। और कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा हुई। द्वितीया की सबने भैया दूज की तैयारियां की और तृतीया से नवमी पर्यंत तक 7 दिन तक इंद्र ने पानी बरसाया। दसवीं तिथि में एकांत अवसर पाकर के इंद्र ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और दसवीं तिथि के दिन 10 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तमोमयं ध्वस्त रजास्तमस्कं मायामयोऽहं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंधना। हे प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व हैं, पर पुरुष हैं, भगवान नारायण हैं, तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सकते हैं। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी प्यारी सुंदर स्तुति गाई। भगवान हंस करके बोले, हे महेंद्र, मैं जिसे बहुत प्रेम करता हूँ उसी का मान तोड़ता हूँ, उसी का अभिमान तोड़ता हूँ। यदि वो उसे पद का अभिमान है तो मैं उससे पद छीन लेता हूँ, यदि धन का अभिमान है तो धन छीन लेता हूँ। जहां जहां उसकी आसक्ति होगी वहां वहां से मैं उसको छीन लेता हूं उससे। और मामेश्वर श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्याचेच्छाभ्यनुग्रहम्। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी का अभिमान न तोड़ता हूं। जाओ देवराज इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। अभिमान से रहित होकर के अपना अधिकार का पालन करो, स्वीकार करो। और सुरभि गाय ने भी दुग्धाभिषेक करके भगवान की सुंदर मधुर स्तुति की और प्रभु कहा, प्रभु हम गायों के नाथ बने आप, इसीलिए आपका नाम गोपाल। इंद्र ने और गौ माता ने कामधेनु ने मिलकर के भगवान का नाम गोविंद रख दिया। बोलो गोविंद भगवान की। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम् इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वं
गतस्ते भूय मानवा। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए। दशमी को इंद्र गए और अब दूसरे दिन एकादशी आई। नंद बाबा एकादशी निर्जला करते हैं। एकादश्याम निराहार समाध्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तो कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। नंद बाबा एकादशी के दिन जो है बिल्कुल निराहार रहते हैं और उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। सहस्त्र तुलसी दल चढ़ाते हैं, जनार्दन प्रभु की अर्चना करते हैं। पूजा करके एकादशी का व्रत आनंद से किया, परंतु रात के 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म बेला हो गई और स्नान करने निकल गए। अर्धरात्रि में जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलादि देव वर्ण उस समय विश्राम करते हैं। पर जैसे ही जल में प्रवेश किया कि वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए और जो उनके साथ गए थे वो घर में आकर के कन्हैया से कहे, कन्हैया तुम्हारे बाबा जो है डुबकी लगाते हमने देखा, परंतु बहुत देर हुई नहीं आए, डूब गए हैं। परंतु भगवान भी गए और यमुना में डुबकी लगाया और सीधे वरुण लोक पहुंच गए। जैसे ही वरुण लोक पहुंचे तो प्रभु का जब दर्शन किया तो तुरंत खड़े होकर के स्वागत किया। अध्या में निवृतो देहो देवार्थो दिगता प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् वापो परमध्वनः। महाराज, हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया है। आज आपके पाद पद्म हमारे घर में पड़े हैं, इस लोक में पड़े। कहिए सरकार कैसे आना हुआ अचानक? भगवान बोले, वाह, हमारी तो जय जयकार हो रही है और हमारे बाबा को बांध कर बैठे हो। जैसे ही सुना कि नंद बाबा कृष्ण के बाबा हैं, तुरंत जो है उनके चरणों में माफी मांगने लगे। कहा कि क्षमा चाहते हैं महाराज, मेरे अपराध को क्षमा करें। अजानता माम केन मूढ़े नाकार वेदिना आनितोयम तव पिता तद भवान संतुमर्हति। हमारे अपराध को क्षमा करे प्रभु, अनजाने में भूल हो गई। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब हमारे बाबा को मुक्त करो। और वरुण ने तुरंत नंद बाबा को मुक्त किया और वरुण ने तुरंत नंद बाबा को मुक्त किया और बार बार माफी मांगने लगा। भगवान को विदाई किया। भगवान अपने बाबा को लेकर के बाहर निकले। तब तो वृंदावन में हल्ला मच चुका था। तमाम ब्रजवासी आ गए। जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले, सब जो है नंद बाबा को घेर के, बाबा इतनी बड़ी समाधि कहाँ लगा बैठे? नंद बाबा बोले, मत पूछो ब्रजवासियों, अरे आज तो गजब है गई भैया, हमें कहा खबर की क्या टाइम हो रहा है। हमने सोचा कि ब्रह्म बेला हो रहे, हम स्नान करने निकल गए। 2 हट्टे कट्टे पता नहीं कहां से आए और मुंह को जो है अपने मालिक के पास ले गए, मुंह को बांध दिया। जैसे ही मेरा लाला आया, देखा और मेरे लाला की पत्नी वासी काया रिश्तेदारी निकल गई। सबरे जो है के पावन में लोटपोट हो गई। उन सवन को राजा मेरो कन्हैया को हाथ पकड़कर सिंहासन पर बिठाया, पूजा की, दंडवत करने लगा, बड़ी महिमा गाने लगा और सब रोया को हाथ जोड़ जोड़ करके दंडवत कर रहे हैं और मेरो लाला नेक नेक सबको जो है हाथन से आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं देख देख करके बावरो है गयो, हे भगवान, मेरे कन्हैया की का रिश्तेदारी आके मैं तो बांधकर पटक राख्यो है और मेरे छोरे को देखो कैसी पूजा हो रही है। ब्रजवासियों, जैसे ही मेरे लाला ने कहा कि मैं याको बाबा हूं, फिर मेरे पावन में भी लोटपोट होने लगे। अब जो ब्रजवासियों के कानाफूसी होने लगे आपस में, चाहे जो भी हो भगवान ही है। कन्हैया को एकांत में बुलाया और कहा, तुझे आज हमारी सौगंध है कन्हैया, साची साची बता तू भगवान है कि नहीं है। कन्हैया फिर बोले, क्यों भाई हाथ धोकर बैठे हो मेरे पीछे? मैं भगवान हूं तो क्या करोगे?
ब्रजवासी बोले तो भगवान बने, अरे हमें कहा लेना देना तेरे से, परंतु यदि तू भगवान है तो हमें थोड़ा अपना बैकुंठ दिखा दे। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ ब्रजवासियों, यदि मैं भगवान भयो तो तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले हमें का चुना लेना देना तेरे से, तो भगवान बने रहे, परंतु हमें अपना बैकुंठ दिखा दो। कैसे हो तेरा बैकुंठ? बस एक बार अपना बैकुंठ दिखाई दे, हमें कुछ नहीं चाहिए तेरे से। भगवान बोले तो सुनो, इसके झगड़े में पड़ो ही मत कि मैं भगवान हूं कि नहीं, तुमको बैकुंठ देखना है ना, फिर चलो मेरे साथ। और ले गए कुंड में, और ब्रजवासियों से कहा जो जो बैकुंठ जाना चाहते हैं उस कुंड में डुबकी मारो। ब्रजवासी बोले कन्हैया साची साची बता, झूठ तो नहीं बोल रहा है? कन्हैया बोले हाँ भाई हाँ, मार तो से, यदि जाने तो मार। सब ब्रजवासियों जो है कुंड में डुबकी मारी, जो कुंड में डुबकी मारी पहुंच गए बैकुंठ धाम। बोलो बैकुंठ धाम की जय। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोदिता तादृशो ब्राह्मणो लोकम यच्चा पूरो जगात पुरा। जहां डुबकी मारी के सब जो है डुबकी लगाते ही दिव्य धाम बैकुंठ पहुंच गए, जहां पर सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण ही सदृश जो यमुना के भीतर अक्रूर जी को जो दर्शन कराया था, वही आज ब्रजवासियों को जो बैकुंठ में दिखा दिया। ब्रजवासी आपस में काना फूसी करने लगे, चोरे अपन कहाँ आ गए हैं? यहाँ तो देखो चारों तरफ सब चार चार हाथ वाले हैं। और एक बोला मालूम पड़े कि बैकुंठ में खड़े हैं हम। अरे तो यार बैकुंठ में तो अपनों कन्हैया भी होगा कहीं, जरा देखो जरा। तो चलो इनसे पता करते हैं। चलो भाई आते पूछे, और भगवान के पार्षदों के पास जाकर बोले भैया राम राम। उसने इशारा कर दिया मौन मास्ताम, मौन हो जाइए, हल्ला नहीं करना है। ब्रजवासी बोले राम राम। कैसो बैकुंठ है भैया? कहो ते राम ना भय ये ना करे। और दूसरों बोले भैया यहाँ की अपनी अपनी भाषा होगी, हर देश की अलग अलग भाषा व्यवहार, अलग अलग विशिष्टाचार के तरीके होते हैं। सब जगह राम राम थोड़ी होते हैं, कहीं राधे राधे तो कहीं बोल बम, कहीं पर हाय हाय, कहीं पर बाय बाय, कहीं पर जय श्री राम। जैसा देश वैसा वेश होता है, वैसी परंपरा होती है, वैसी भाषा होती है। ब्रजवासी बोले तो अपनी भाषा या को कौन समझेगा? भैया जब अपनी भाषा ही कोई ना समझेंगे तो अपन कहाँ घूमेंगे, अपने कन्हैया को कहाँ ढूंढेंगे? एक बोला देवा देखो वहां जो सिंहासन पर बड़े भारी नाग के ऊपर बैठा है, या कि सकल सूरत हमारे कन्हैया जैसी लग रही है। दूसरा बोलो मैं पक्को कह सकूं कि अपनों ही कन्हैया है, चलो चलो मिलकर मिलते हैं। तब तक भगवान के जो सैनिक हैं उनको रोक दिया, सावधान यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हैं, स्तुति करनी है पूजा करनी है तो यहीं से कीजिए। ब्रजवासी आपस में जो बातें करने लगे, किससे अच्छा तो अपना बैकुंठ ही बढ़िया है। तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान से बोले कि प्रार्थना करिए, हे प्रभु एक कन्हैया तेरो बैकुंठ बड़ो दिव्य है, हमें जल्दी से अपने वृंदावन धाम बुला दे। और जैसे ध्यान किया तो फिर उस कुंड से जो है सभी ब्रजवासी बाहर आ गए और कन्हैया बंसी बजाते हुए किनारे खड़े हैं। और सबरे ग्वाल दौड़कर कन्हैया से लिपट गए, भैया कन्हैया तैने तो गजब कर दिया आज लाला, आज जीवन में पहली बार ऐसे दिव्य बैकुंठ देखो, चार मुंह वाले चार हाथ वाले। अरे अब तक तो सुन रहा थे, आज देख ही लिया हमें। कावेको का बैकुंठ को आनंद ही आनंद है तेरो। और जब तू 1000 फन के ऊपर जो है बैठ रहा क्यों, तो ये 100 फन वाले नाचने में कहा देर लग गई। पर एक बात जरूर कहनी पड़ी कन्हैया, तेरा बैकुंठ चाहे कितना अच्छो है परंतु वृंदावन से ज्यादा अच्छा नहीं है। बैकुंठ में तुझे दूर से देख रहे हैं, न तेरे पास कोई आ सके न जा सके, दूर से ही पूजा करे तो क्या फायदा उस बैकुंठ को? उससे बड़ा तो अपना ब्रजभूमि है
जब चाहो तब तेरे साथ खेल सकते हैं, जब चाहे तब से तेरे से खा सकते हैं, कुश्ती लड़ सकते हैं, तेरे साथ खावे, तेरे साथ खेले कूदे, और जो आनंद तेरे संग में खेलवे कूदने को या ब्रज में मिले वो बैकुंठ में कहाँ है। तो अपनो बैकुंठ अपने पास धर, हमें तो अपनो वृंदावन लाख गुणों बढ़िया है। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण रूप का दर्शन कराने के बाद सुखदेव भगवान दिव्य रास में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम भी और आप भी अपने मन को भगवान के महारास में समर्पित करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षारंदो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि के मल्लिका आदि पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ चमक रही है, छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसी तो सुंदर होती है। उस शरदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में ब्रज बामों से विहार करने का संकल्प उठा। और वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का कहा है, और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। आज भगवान के भीतर मन जागा और मन में संकल्प उठा, और संकल्प ब्रज बामाओं से विहार करने का उठा। अब तो गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए लालयित रहती थी, विकल रहती थी, परंतु आज जो है गोविंद भी गोपियों से मिलने के लिए विकल हो रहे हैं। गोविंद के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जाग रही है, और ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। तो अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधा रानी जी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी प्यारी बंसी बजाई है। गोपियों को याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई, और बंसी की तान जहां गोपियों के कान में पड़ी, सब देह दान भूल गई। सभी ब्रजमामाएं गोविंद के बंसी के साथ खींची चली आई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज मधुर गीत, उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, वंशी तो बजी 2 बार, पर दोनों का परिणाम भिन्न है। पहले जब बंसी बजी तो उस समय श्री सुखदेव जी ने संकेत दिया, इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। प्राणी मात्र भगवान के उस वेणुरव से मोहित हो गए, पाषाण भी तलीभूत हो गए, यमुना की धारा पाषाणवत हो गई, और सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। पर आज ऐसा नहीं हुआ। रास बिहारी ने जब महारास करने के लिए बंसी बजाई तो जगो कलम्बाम दृशा मनोहरा। इस बंसी में केवल ब्रज की गोपियों ने सुना, और ब्रज गोपियों में भी जिनका चीरहरण भगवान कर चुके थे, जिन्हें वचन दिया था महारास में आने के लिए, उन्हें गोपियों ने बंसी सुनी। ये चीरहरण क्या है बंधु? ध्यान दीजिए, परमात्मा के दिव्य रस के रसास्वादन का अधिकारी है चीरहरण। चीरहरण हुए बिना महारास में गति नहीं है। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के में जो बीच ये सूक्ष्म जो आवरण है माया का, जब तक ये हरि उतार नहीं लेते हैं, हर नहीं लेते हैं, तब तक उस दिव्य रास में के अधिकारी नहीं है। घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। प्रिया प्रियतम के बीच में जो घूंघट का जो माया रूपी पट पड़ा है, इसी का हरण करते हैं हरि, क्योंकि घूंघट का पट भी तो प्रियतम ही उघारते हैं।
तो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। गोपाहार जीवाहार तेषां वधूतया बुद्धयाः तासां आवरणानि अज्ञानानि। गोपी रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण अनुकूल पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले हैं श्री हरि। चीर हरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला। एक बार जिनका आवरण हरण हो जाए तो वह फिर जीव संसार में भले ही रहे, पर संसार की माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती है। माया में रहकर भी माया से जो निर्लिप्त है उसका नाम है महात्मा। और गोपियां भी महात्मा ही है। संसार को छोड़ने वाला महात्मा नहीं है। जो संसार में रहकर भी माया में निर्लिप्त है, माया में लिप्त नहीं, वही महात्मा है। तो जो संसार को तिनके के रूप में त्याग दे, संसार के पूरे कार्य करे परंतु माया में आसक्ति ना हो कहीं। और कन्हैया की वंशी जहां कान में पड़ी कि सारे जगत व्यवहार को तिनके की तरह त्याग करके ही गोपियां चली आई। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। भगवत रसिक जी कहते हैं पंचम भूमिका में साधक जब देह का भान भूल जाता है तब परमात्मा के दिव्य महाराज का अधिकारी हो जाता है। एक गोपी अलंकार धारण कर रही है तो नाक की नथ कान में ही लटकाए रही चली गई। जब बंसी सुनी, कोई खाना बना रही थी, जैसे ही बंसी कान में सुनी तो खाना अधूरा छोड़ करके भागती हुई चली गई। दूसरी आंख में एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी। जब तक कान में बंसी पड़ी, एक आंख में काजल और दूसरी आंख में काजल ही नहीं, चली पड़ी। लिम्पन्त्या प्रमेजन्त्योन्या अजन्त्या कास्यलोचने व्यतस्त्र वस्त्राभरणा काचित कृष्णांतिकम ययुः। गोविंद से मिलने के लिए जब गोपियां भागी तो बहुतों ने रोका परंतु रुकी नहीं। गंगा की धारा गौमुख से निकलती है और अपने प्रियतम गंगा सागर से मिलने के लिए यदि कोई बीच में छोटा मोटा पत्थर आता है तो उसे किनारा करके निकल जाती है। यदि बड़ा पहाड़ आता है तो अपना रास्ता बदल करके निकल जाती है। लक्ष्य एक ही है कि गंगा सागर से मिलना है। उसी प्रकार जो गोपियां भी आज जो है किसी के रोकने से रुकती नहीं है। एक गोपी को उसके पति ने जो है अंदर बंद कर दिया और किवाड़ लगा दिया, ताला लगा दिया, और गोपी सोचने लगी कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं उस रास्ते में जो है सम्मिलित नहीं हो सकती हूँ। गोपियां जाएंगे अन्य गोपियां और भगवान का अंग संग पा करके, उनका दर्शन पा करके धन्य होंगी। और वहां पद्मासन में बैठ करके ध्यान में गोविंद का चिंतन करती हुई जुहुर्गुणामयं देहम सद्या प्रक्षणवन्वान्दवनाम्, उसने देहाग्नि में तुरंत अपने त्रिगुणात्मक देह को त्यागा और दिव्य वपु धारण करके सबसे पहले वे भगवान के पास पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। ये स्त्रियां साधारण सी स्त्रियां नहीं है। बड़े बड़े वीतराग संत जो दंडकारण्य में भगवान श्री राम का दर्शन पाके विमुक्त हो गए थे, वही आज जो है गोपियां बनकर के प्रकट हो रखी हैं। जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आज किसी की रोकने से कैसे रुक सकती है। गोपी भी इंद्रिये कृष्णम रसम पिबति इति गोपी, जो निरंतर ही कृष्ण रस का ही पान करे वो यही गोपियां हैं। गोपियां के पहुंचने की भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागाः प्रियं के करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कस्य भूतागमन कारणम। आओ आओ देवियां, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। वाह,
बंसी बजा करके बुलाया और स्वागत कितने प्रेम से कर रहे हैं। ब्रूतागमन कारण, और जैसे ही अगला प्रश्न किया, आप तो गई है, स्वागत है आपका, परंतु आई क्यों, क्या कारण है? गोपियां बेचारे मुंह लटका करके सिर झुका लिया। अरे निमंत्रण दिया खुद और पूछ रहे क्यों आई? अरे आपने बोला तो आपको पता होना चाहिए। बेचारे गोपियां उत्तर क्या देते, मौन कुछ नहीं बोला। तो भगवान आज इनसे हृदयगत प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं कि अपने मुंह से खुद बोले, अपने प्रेम को प्रकट करें, कहें, परंतु किसी को भी अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट रूप से तो कहना बड़ा साहस की बात है। तो सब गोपियां मौन खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़े हैं कि आज इनके मुंह से बुलवा करके रहना है। भगवान बोले अच्छा लगता है, समझ गया, आज शरद पूर्णिमा की रात है, लगता है चांदनी देखने आई हो। अच्छी बात है, देखनी चाहिए, परंतु देखने के साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि जंगल की बात है। शेर भालू ने कहीं तुम्हें देख लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए अब तुमने देख लिया, अब जाओ। गोपियों ने उत्तर दिया कि नहीं, चांदनी हमने बहुत देख लिया, हम चांदनी देखने नहीं आए हैं। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी देख ली हमने, सिर हिला लिया, हम चांदनी देखने नहीं आए। भगवान बोले फिर अच्छा क्यों आई है? लगता है अपने पति देव से लड़ाई हुई, इसीलिए भाग करके मेरे पास आई। भगवान बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, पति से लड़ाई झगड़ा हो तो घर नहीं छोड़ना चाहिए। पति चाहे कैसा भी हो, स्त्री का पति ही परमात्मा होता है और पति की सेवा करनी चाहिए। पति भले ही क्रोधी हो, निर्धन हो, कोड़ी हो, कैसा भी हो, पति ही स्त्री फिर न हाथव्यो। गोप ने सिर हिला दिया, महाराज पति से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। भगवान ने फिर पूछा, ब्रज में कोई संकट आया नहीं, चांदनी देखने तुम आए नहीं, पिता से पति से तुम्हारा झगड़ा हुआ नहीं, क्या तुम्हें मेरा प्रेम खींच कर लेके आया होगा? तो बात सुनो, प्रेम तभी तक अच्छा होता है जब तक दूरी रहती है। अति परिचय अति परिचय जब होता है, निकटता होती है तो दोष दर्शन होते हैं। इसलिए गोपियां, जब आपको मेरी याद आए तो आपस में चर्चा कर लिया करो, और जब मैं गायें चराने जाता हूं तो आते जाते मेरा दर्शन कर लिया करो और मेरे स्वरूप का ध्यान लगाओ। मैं सुबह शाम आता जाता रहता हूं तो मेरे दर्शन कर लिया करो। श्रवणाद दर्शना ध्याना मयि भावो न कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। देवियों, लोक मर्यादा की कोई थोड़ा ध्यान रखो, कितनी अपकीर्ति होगी तुम्हारी। घर जाओ और घर में ही बैठ करके मेरा ध्यान करो। लोक लाज की कुछ तो ख्याल रखो। जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ, तब गोपियों के सारे मनोरथ टूट गए और आपस में कहने लगे, यदि इनको जवाब नहीं दिया तो ऐसे ही खड़े खड़े उपदेश देते रहेंगे। फिर गोपियों ने मिलकर एक मधुर गीत गाया जिसका नाम है प्रणय गीत। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया तो गोपियों ने इस प्रणय गीत में 11 श्लोकों के द्वारा जवाब दिया और भगवान की बोलती बंद कर दी। सब गोपियां मिलकर के बोली, मैवं विभोर्हति भवान गदितुम निशंसम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। हे प्रभु, हमारा इस प्रकार से परित्याग ना कीजिए। हम कैसी कैसी आशाएं लेकर के आपके पास आपकी बंसी
कि तान सुन करके आए, दौड़ती चली आई और आप आते ही हमें तमाम प्रकार के उपदेश देने लगे। क्या हम उपदेश सुनने आए हैं? पहले तो ये बताओ कि आपको उपदेश देने का अधिकार किसने दिया? अरे उपदेश तब दिया जाता है जब उपदेश जिसको दे रहे हैं उसके अंदर कोई लालसा हो। हम सुनना चाहते हैं और आप उपदेश दे रहे हैं। आप हो, हम हैं गंवार ग्वालिन्या और तुम एक अहीर के छोरा। अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो सुनना चाहता है। क्या जबरदस्ती तुम उपदेश सुनाने लग जाओगे? ऐसा मत बोले प्रभु, ये सब सुनने नहीं आए हैं प्रभु, हम तो आपको भोग लगाने आए हैं। भक्ता भजस्व दुर्वाग्रमात्यस्मान, भात का भोग लगाने आए हैं आपको। भक्त और भात में बहुत सामंजस्य है। तो ये भात शब्द है ना, ये भक्त शब्द से बना है। इसीलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं वैसे ही भात प्यारा है। जहां पर भगवान को पवाने की बात आती है तो भात का अवश्य ही जिक्र होता है। और भगवान श्रुति भी कहती है अहम अन्ना, प्रभु हम अन्न हैं और आप इस अन्न की भोक्ता हैं। गोपियां भी कह रही है प्रभु हम आपकी भात हैं, ये गला हुआ सिद्ध भात है। हमने सारे अहंकार गला दिए, अपनी लोक लाज भी गला दिया और अपने घर परिवार को सब की आसक्ति को गला दिया, अपना अस्तित्व ही गला दिया। ऐसा विशुद्ध भात बन गए और वह भी रूखा भात नहीं है। आप विशुद्ध भात है। आपके प्यार की मिश्री, आपकी प्रेम की मिश्री भी इसमें मिली हुई है, मीठा भात है। आपके दिव्य प्रेम की मिश्री से मिला हुआ ये मीठा भात है, रूखा भात नहीं है। भगवान बोले मुझे पाना ही नहीं, मुझे भूख ही नहीं। गोपियों ने कहा सरकार भूख ना लगी होती तो आपने थाली मंगाई ना होती, और पहले कोई आदेश दे कि भैया जल्दी से खाना लाओ हमें भूख लगी है, और जैसी थाली आ जाए उसे कहे दे कि हमें भूख नहीं है। ये तो दुराग्रह हुआ ना। यदि आपको पाना नहीं तो आपने फिर बंसी बजा करके बुलाया क्यों? ठीक है, हम जब से आए हैं आपके मुख से यही एक ही शब्द सुने कि लौट जाओ, चले जाओ, भाग जाओ। इसका मतलब है आपको भात पसंद नहीं आया। परंतु बंसी बजा करके हमारा चित्त जो आपने चुरा रखा है उसे वापस लौटा दो, हम चले जाएंगे। कृष्ण गृहीत मानसः, हमारा मन जो आपने ग्रहण किया उसे लौटा दो, हम चले जाएंगे। सरकार कोई भी इंद्रियां बिना मन का काम नहीं करती। कान कथा कब सुनेंगे? जब मन करेगा। जब मन करेगा, जब मन को सार्थक लगेगा। पैर घर को कब चलेंगे? जब मन करेगा, जब मन आदेश देगा। और जब आपने मन ही चुरा लिया तो पैर घर की तरफ कैसे लौटे? चिंतम सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युकरवपि गृहकृत्ये पादौ पदं च चलतस्तव पादमूलात् यामा कथं व्रजमतो करवाम किं वा। प्रभु आपने बंसी बजाकर हमारा चित्त तो बड़ा आराम से चुरा लिया, अब हमारे पैर घर को नहीं जा रहे हैं, कैसे जाएं? भगवान बोले तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं तो योग बल से तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। गोपियां बोले वाह, तन को घर पहुंचा देंगे पर मन वापस नहीं करेंगे। अरे घर में हम करेंगे क्या? जब मन करेगा, जब मन होगा तभी तो काम करेंगे। मन तो आपके पास है। और गोपियों ने अपने मन के भाव को स्पष्ट कह दिया, जो भगवान गोपियों के मुख से सुनना चाहते थे, कहलवाने चाहते थे, वो भी स्पष्ट कह दिया। सिंचांगस्त्वदधरा
अमृत पूर्केण हासावलोक कलगीत जरे छयाग्निम नो चेत् भयं विरहजाग्न्युपयोक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। हे सखे, आप अपने दिव्य अधरामृत से हमें कृतार्थ करो, अभी सिंचित करो। ये अधरामृत क्या है भाई? संत बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। धरती की धरा और धरा अमृतम धरामृतम और धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। धरती का नाम है धरा, जो सबको धारण करती है, और धरा पर जो अमृत है उसे कहते हैं धरामृत, और जो अमृत इस धरा पर कहीं नहीं मिलता उसे कहते हैं अधरामृत, अर्थात प्रेमामृत, रसामृत। गोपियों ने उस रस की याचना की, गोविंद की, जिसकी श्रुतियों ने वर्णन किया है, रसो वैसा। वह परमात्मा रस रूप है, और उसके उस दिव्य लौकिक अभौतिक अप्राकृतिक रस का जिसने रसास्वादन कर लिया, वह जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। गोपियां उसी रस की याचना प्रभु से कर रही हैं और सावधान भी कर रही हैं। यदि आपने हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं किया तो हम अपना देह का त्याग कर देंगे। जीते जी से आपका सानिध्य प्राप्त नहीं होगा तो मरने के बाद तो जरूर आपका सानिध्य प्राप्त तो मिलेगा। प्रभु ने अच्छी तरह से परीक्षण करके देख लिया। गर्मियों में आप जब घड़ा लेते हैं 10 रुपए का, तो उसे भी 10 बार ठोक ठोक करके देखते हैं कहीं से छेद तो नहीं है, कहीं से कहीं टेढ़ा तो नहीं है। जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं तब आप 10 रुपए का घड़ा लेते हैं। पर जब भगवान का दिव्य महाराष्ट्र में जो प्रवेश होने जा रहे हैं जिन गोपियों का, तो भगवान भी जो है उनका परीक्षण निरीक्षण तो करेंगे कि इनमें कोई संसार की कोई भी आसक्ति तो नहीं है, कोई ऐसा निष्कपट भाव से तो है कि नहीं है। पूरा जब परीक्षण कर लिया तब भगवान जो है संतुष्ट हुए। अब जो है भगवान श्री कृष्ण आत्मा रामोप्यरीवतः, अब आत्मा राम प्रभु ब्रज बाबाओं के साथ विहार करने लगे। जैसे ही गोपियों के साथ भगवान ने उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया किया, थिरकना प्रारंभ किया, गोपियों के आनंद का पारावार नहीं रहा और नाचते हुए उस नटवर नागर को देखकर गोपियों के मन में भ्रम हो गया कि देखो कैसे नाच रहे हैं हमारे इशारे पर भगवान। वह त्रिभुवन को हमने अपने वश में कर दिया है। बाहो प्रसार परिरंभ कराल कोरु निवेस्तना नरभन नवमुनखाग्रपातै शैल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणा भूतं भयन्नतिपतिं रमयांचकारा। ताता थैया करके थिरक रहे कन्हैया, परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा तो कामदेव को सबसे बड़ा अभिमान था अपने पे। भगवान ने चुनौती दे दी, आओ और तुम भी चले आओ। और अब तक तुमने जो है योगियों को समाधि में विचलित करके किया है, और पर मुझे करके देखो, मैं योगेश्वर कृष्ण ब्रज की अनंत ब्रज सुंदरियों के साथ विहार कर रहा हूँ। मुझे विचलित करके देखो, मेरे मन में कोई विकृति डाल करके देखो। तो कामदेव ने सारे बाण चला दिए, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन आदि 5 बाणों का प्रयोग करके देख लिया, परंतु कामदेव के बाणों पर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और भगवान ने कामदेव को पकड़ करके ऊपर से लटका दिया। वो तो ओडस्तभयनम, काम को स्तंभित करके भगवान ने ब्रजबामाओं के साथ विहार किया और कामदेव लज्जित होकर के चरणों में गिर गया। और भगवान को आज कामदेव ने अच्युत नाम दिया। नाच्यवती स्वरूपात अच्युता, एक आप ही हैं जो मैं आपको
विचलित नहीं कर सका, और तो सबको मैंने जो है विचलित कर दिया है, इसीलिए आप अच्युत हैं। और तो सबको मैंने नचा दिया, परंतु आपको विचलित नहीं कर सका। काम का अभिमान गल गया, वही कामदेव पराजित होकर के भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में आकर के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बना। परंतु नाचते हुए श्री माधव का ब्रज बामाओं ने दर्शन किया और उनमें सौंदर्य का मान आ गया। एक गोपी के मान में मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हुआ, और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतरिते भगवती सै ब्रजांगना, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी गोपियां जब देखी तो छटपटाने लगे, जैसे पानी के बिना मछली विकल होती है। सारे गोपियां इधर उधर देखने लगे, हमारे कन्हैया कहाँ गए। और सभी गोपियां जो हैं वृक्षों से पूछने लगे, बरगद से पूछने, ये भैया पीपल तुम ही बताओ, हम अपनी विशाल शाखाओं से चारों ओर देखो कि हमारे कन्हैया कहाँ गए हैं, तुम्हें कुछ पता है कि नहीं। ऐसी स्थिति आ गई कि इधर उधर भागने लगे और भगवान की लीलाओं का अनुसरण किया, क्या क्या नहीं किया, परंतु भगवान नहीं आए। और अंत में सभी ने यमुना तट पर आए और एक निर्णय लिया, यदि भगवान इस बार नहीं आए तो हम इसी यमुना तट पर अपने प्राण त्याग देंगे। सभी गोपियां आपस में करी, बहन यदि इस गीत को सुनकर के, एक मधुर गीत गाया है, और कहा बहन यदि इस गीत को सुनकर के गोविंद नहीं आए तो अपने प्राण को यमुना के जल में जो है विसर्जन कर देंगे। यह गीत श्रीमद् भागवत में सबसे सुंदर गीत है। यह गीत कनक मंजरी छंद में है, और तथा इस गीत का नाम है गोपी गीत। जयति ते धिकम जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हि। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, श्रयते इंदिरा शश्वतत्र हि। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, साधु
दिशा सरदुदास साधु जात सूरत नाचते सुरत दासिका वरद निग्रतो नेह किंबदा विष जला गया प्याल रक्षसार वरस मारुता वैद्युतानलार बेसतो भया ऋषभ देवयं रचिता मोहो प्रेम से तालियां बजाइए घूमते हुए गाइए गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मदे साथी तो स्वगुप्त ये सख देवान सापताम कुले साथी तो स्वगुप्त बड़ा ही प्यारा दिव्य गीत है। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे हैं तब से इस ब्रज भूमि की महिमा बढ़ गई है। किससे बढ़ गई है? जब आप पधारे हैं तो बैकुंठ से भी ज्यादा इस ब्रज भूमि की महिमा बढ़ गई है। अब तक लोग बैकुंठ भाग रहे थे,
पर जब आप ब्रज में आ गए तो लोग बैकुंठ छोड़ करके वृंदावन भागने लगे, क्योंकि बैकुंठ में कोई पहले तो पहुंच नहीं सकता, और पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए जो है लाइन लगानी पड़ती। परंतु वृंदावन में जो है लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं, कब कहां किस रूप में मिल जाए कोई नहीं जानता। आप जंगल में मिल सकते हैं, गोपियों के संग मिल सकते हैं, ग्वालों के संग मिल सकते हैं, कब कहां मिल जाए कोई नहीं जानता। अरे औरों की तो बात छोड़ो, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी भी अत्र शाश्वत क्षयते। लक्ष्मी भी कभी एक जगह नहीं टिकती है, परंतु वृंदावन में आकर के चंचला अचला हो गई है। हे दैत्य दृश्यताम, हे दयालु, अब तो दर्शन दो। दीक्षुतावतः, देखो देखो हम तुम्हारी हैं। अरे प्रतिज्ञा तो बड़ी बड़ी करते हो तुम, कि जब मैं एक बार प्रतिज्ञा कर लेता हूं उसे मैं तोड़ता नहीं हूं। मैं सब प्रकार से अभय कर देता हूं। आज हम सब प्रकार से तुम्हारी ही हैं, और आप हम देखो हम बन बन भटक रहे हैं, आपके होते हुए भी हम बन बन भटक रहे हैं। क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अपनी आंखों से देखो, हम तुम्हारे होकर भी वन वन भटक रहे हैं। ये क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारे होने पर भी कोई जीव भटकता रहे, ये क्या आपके स्वरूपानुकूल है? क्या आज अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए हो? यदि कहो कि क्यों भटक रहे हो, तो प्यारे प्राणों से पृथक भी कोई रह सकता है क्या? आज हमारे प्राण वही दृश्यताम, अरे हमें लेने के लिए जब यमराज आते हैं और हृदय भवन में जब ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है, और यमराज जो खाली हाथ चले जाते हैं। यमराज आकर के करे क्या? त्वयि धृतास्तव त्वां विचिन्वते। इसलिए अपना प्राण रूपी पक्षी को पाने के लिए हम आपके पीछे भाग रहे हैं। आप तो हमारे प्राण प्यारे हो, और यदि तुम्हें मारना ही था तो फिर इतनी बार बचाया क्यों? यदि आप मारना चाहते हैं तो अब तक तो हम कब के मर चुके होते। अरे आपको कलंक भी नहीं लगता? हमें मारने के लिए कितने असुर आए, बड़े बड़े असुर आए, परंतु सबसे आप बचाते गए। बात तो वही हो गई है कि कोई पहले बकरे को खूब खिलाए पिलाए, और जब खूब बड़ा हो जाए और फिर अपने हाथों से ही उसे मार दे। वरद निघ्नतो नेह किं वधा। अरे अपने हाथ का बोया हुआ विषैला वृक्ष भी कोई अपने हाथ से नहीं काटता। हम आपके द्वारा रक्षित हैं और आप ही हमें मारोगे। अरे मारना कोई हथियारों से नहीं होता। हमें अपनी वंशी बजा करके बुलाया, आपके दिव्य मुख कमल के मुस्कान पाने के लिए हम दौड़ी भागी चली आई, और आपके जो विशाल नेत्र हैं वो शरद के सरोवर में विकसित सुसज्जित के सौंदर्य को विधान करने वाले हैं। उन नेत्रों से मिलने की दिव्य भावनाएं भरी पड़ी हुई है। मिलने की उत्कंठा जाग करके बिना मिले हमें छोड़ करके भाग गए। क्या ये मारना नहीं हुआ? बड़ी प्यारी सुंदर स्तुति की। और गोपियां कहती है कि आपके दर्शन के समय आंखों की पलक यदि झपक जाए तो हमें ब्रह्मा पे क्रोध आता है कि मूर्ख ब्रह्मा ने ये पलकें क्यों बनाई। आपके बिना जो है एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। त्रिटुर्युगायते त्वाम पश्यताम। विचार कीजिए, जब मुझे पलक गिरने का व्यवधान असह्य हो जाता है तो ये घंटे कितने युगों के समान बीते होंगे। आप ही सोचिए, आप
आपके लिए पति पुत्र समस्त जो है परिजनों का परित्याग करके आए और आप हमें अधूरा संगीत सुना करके यहाँ से चले गए। अरे आपके पीछे यदि ढूंढने के लिए हम भागें तो आप छुपने के लिए हमसे भागेंगे। हमें डर लगता है कहीं आपके पांव में कांटे ना चुभ जाएं और तो हमारे हृदय में जो पीड़ा होगी। सीदती तिनः, अरे जिन चरणों को हम अपने हृदय पर रखते समय भी डरती हैं कि हमारा कठोर पक्ष कहीं आपको आपके कोमल चरणों को गड्ढे ना हो जाएं, चुप है नहीं। और ऐसे सुकुमार चरणों से आप जंगलों में कंटकीर्ण मार्ग में घूमे, ये विचार करने मात्र से हमारा हृदय व्यथित हो जाता है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवे मटसित व्यततेन किन्स्मे पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। और इतना कहकर अब सब गोपियां एक स्वर में विलाप करने लगी। हे गोविंद हे माधव रुरुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में बृहत्पुर व्रजांगनाएं विकल होकर के विलाप करने लगी तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक नहीं सके और अपने आप को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सके। तासामाभिर्भू छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरास्रगवे साक्षान् मनमथः। गोपियों को इस विकलता को देखकर के प्रभु तुरंत ब्रज गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? साक्षान् मनमथा, इतने सुंदर कि आज मनमत कामदेव के मन को मोहित करने वाला, मत देने वाला